देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। विद्या भारती विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर टिकरा जार में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। सीतापुर जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत आइलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जार टिकरा में सरस्वती शिशु मंदिर में 26 जनवरी 2025 के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय के भैया बहनों ने देशभक्ति के नाटक और देशभक्ति के गीतों से दर्शक झूम उठे और भूरी भूरी प्रशंसा भी की। कार्यक्रम को डीसीडीएफ के पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाश मिश्र ने गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका सभापति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 13 समितियां गठन किया गया था। शुरू में संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। प्रोविंसेस के 292 और राज्य के 93 प्रतिनिधि थे। इसके अलावा चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के 3, बलूचिस्तान के 1 प्रतिनिधि शामिल थे। बाद में मुस्लिम लीग ने खुद को इससे अलग कर लिया। जनवरी 1948 को भारत के संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और 32 दिन तक चली। इस अवधि के दौरान 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2473 पर विस्तार से चर्चा हुई। 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक का सभा की बैठक हुई और संविधान को अंतिम रूप दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करने वाले लोगों में 15 महिला सदस्य भी शामिल थे। इस तरह 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। इस हॉल को उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के नाम से जाना जाता था। संविधान की मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे पात्रों में रखा गया है। इसके बाद सुशील कुमार पांडे विद्यालय अध्यक्ष ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि तिरंगा का अपमान किसी भी हालत में सहन नहीं होना चाहिए। भैया बहनों को भारत का भावी कर्णधार बताया। प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने श्रवण कुमार दीक्षित, राम गोपाल अवस्थी, पप्पू टेलर, कालीचरण, सत्यम श्रीवास्तव, प्रियांशु श्रीवास्तव, रजनीश कुमार, शिल्पी श्रीवास्तव, ममता राजकुमारी, बहन वंदना बहन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाह मृगेश कुमार, सह खंड कार्यवाह आशुतोष कुमार, डीसीडीएफ के पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाश मिश्र आदि सैकड़ों लोगों ने भारत माता का पूजन भी किया। भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पुष्पांजलि शहीदों के नाम की गई। भारत माता की आरती मृगेश कुमार ने करवाया। आशुतोष ने भारत माता की पूजा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी माँ भारती के पुत्र हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सभी लोग संगठित होकर अपनी भारत माता की रक्षा जीवन अर्पित करके करें, तभी देश सुरक्षित रहेगा और आप हम सब लोग भी सुरक्षित रहेंगे। विकास शुक्ला के साथ गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, आइलिया, सीतापुर।